नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी पर स्वागत है। क्या आप भी इसी भ्रम में जी रहे हैं कि जब आपको एक अच्छी नौकरी, बड़ा घर या ढेर सारा पैसा मिल जाएगा तब आप खुश होंगे? हम अपनी पूरी जिंदगी किसी न किसी मंजिल के इंतजार में गुजार देते हैं और इस चक्कर में आज मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। आज हम बात करेंगे नील पासरिचा की अद्भुत किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन के बारे में, जो हमारे इस पुराने भ्रम को तोड़ती है और हमें सिखाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि सफर की शुरुआत है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो हम सीखेंगे। सफलता से खुशी नहीं मिलती बल्कि खुशी से सफलता मिलती है। बाहरी तारीफों के बजाय खुद की आंतरिक संतुष्टि के लिए काम करना। जिंदगी में फालतू के विकल्पों को कम करके मानसिक शांति पाना। अपने जीवन को दूसरों की तुलना के जाल से बाहर निकालना। हर सुबह को एक अनमोल उपहार की तरह देखना। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो दिन रात एक करके दौड़ रहा है। वह सोचता है कि जब वह इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएगा, जब उसके पास बहुत सारा पैसा और रुतबा होगा, तब वह चैन की सांस लेगा और खुश होगा। लेकिन जैसे ही वो उस चोटी पर पहुंचता है, उसे एक दूसरा और उससे भी बड़ा पहाड़ दिखाई देने लगता है। वह फिर से दौड़ने लगता है और उसकी खुशी हमेशा के लिए आगे खिसक जाती है। लेखक हमें समझाते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम सोचते हैं कि कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी और सफलता से खुशी मिलेगी, लेकिन ये समीकरण ही गलत है। सच तो यह है कि जब आप आज खुश रहना चुनते हैं तो आपका दिमाग बेहतर काम करता है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है और सफलता अपने आप आपके पीछे खिंची चली आती है। खुशी कल पर छोड़ने की चीज नहीं है, यह आज का चुनाव है। लेखक हमें एक बहुत ही सुंदर और जादुई यात्रा पर ले जाते हैं, जहां वे हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में हमारा जन्म होना ही किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड में आपके पैदा होने की संभावना कितनी कम थी, लेकिन फिर भी आप यहां हैं, सांस ले रहे हैं और इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हैं। आप पहले ही जिंदगी की सबसे बड़ी लॉटरी जीत चुके हैं। जब हम इस बात को गहराई से महसूस करते हैं तो हमारे अंदर की सारी शिकायतें गायब हो जाती हैं और दिल कृतज्ञता से भर जाता है। हमें किसी और को साबित करने के लिए जीने की जरूरत नहीं है। जब हम कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे प्यार है, न कि इसलिए कि लोग हमारी तारीफ करेंगे, तो हम उस काम में असली आनंद पाते हैं। इस सफर का एक और दिलचस्प पड़ाव है हमारी सुबह। लेखक कहते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी असली खुशी कहाँ है, तो खुद से पूछिए कि शनिवार की सुबह जब आपके पास कोई काम नहीं होता, तब आप क्या करना पसंद करते हैं। वही आपका असली जुनून है। आज की दुनिया में हमारे पास हर चीज के इतने विकल्प हैं कि हमारा दिमाग हर समय थका रहता है। खुश रहने का सीधा सा नियम है, अपने जीवन से फालतू के विकल्पों को हटा दे, अपनी इच्छाओं को सरल बनाए और हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपके दिल को सुकून दे। जब हम कल की चिंता और दूसरों की उम्मीदों का भारी बोझ अपने कंधों से उतार देते हैं तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं। तभी हम असली आजादी और सच्ची खुशी का अनुभव कर पाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ढूंढने के लिए हमें बाहर भटकना पड़े। ये हमारे भीतर की एक मानसिक अवस्था है जिसे हम आज इसी पल मुस्कुराना चुनकर हासिल कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हर सुबह उठकर सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं और एक नया दिन देख रहे हैं। दूसरों से तारीफ की उम्मीद करना छोड़ दें और वह काम करें जो आपको अंदर से खुशी देता है। अपने दिन भर के छोटे छोटे फैसलों को कम करें ताकि आपका दिमाग जरूरी चीजों पर फोकस कर सके। सफलता का इंतजार करने के बजाय आज खुश रहकर अपने काम की शुरुआत करें। अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहें और कभी भी मानसिक रूप से रिटायर ना हो। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।